हेलो एवरीवन, वेलकम टू एक्शेडो सर। आज मैं वीकेंड का टाइम है, आपके लिए वीडियो लेकर आई हूँ कि आप जनरल अवेयरनेस की प्रिपरेशन घर बैठे कैसे करें। हाउ टू प्रिपेयर जनरल अवेयरनेस फॉर बैंकिंग एग्जामिनेशन 2022। अभी जैसे कि आरबीआई का नोटिफिकेशन आया हुआ, तो उसमें क्या होता है ना कि पेपर्स जो होते हैं आपके जनरल अवेयरनेस के लिटिल बिट कॉम्प्रिहेंसिव होते हैं, तो आपको उसमें अच्छे स्कोर कैसे करने हैं, क्या पढ़नी है, कौन से टॉपिक को कवर करना है, ये मैं बताऊंगी आज के वीडियो में। तो वीकेंड का टाइम है आज, कुछ लोग चिल आउट कर रहे हैं, कुछ लोग रोम कर रहे हैं। जो पढ़ाई कर रहे हैं उनके लिए ये आज का वीडियो है हमारा कि जनरल अवेयरनेस का तैयारी कैसे करें। तो हमारा जो टॉपिक है जिसमें आपको जनरल अवेयरनेस में मोस्टली क्या आती है, कौन से टॉपिक को ज़्यादा पढ़ना है, ये मैं आपको बताऊंगी, किस चीज़ों पे आपको फोकस करनी है। तो पिलर ऑफ जनरल अवेयरनेस, इसमें आपको है बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस। इसमें आपको जो भी फाइनेंस से रिलेटेड न्यूज़ है, ऑल द न्यूज़ रिलेटेड टू फाइनेंशियल सेक्टर, बैंकिंग सेक्टर, इसको आपको इस सेक्शन में कवर करना है। नेक्स्ट है आपका करंट अफेयर्स का, उसमें आपको क्या क्या देखना है। तो गवर्नमेंट की जो स्कीम शादी है, स्कीम्स चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट की हो, सेंट्रल गवर्नमेंट की हो, उस पर फोकस करनी है। ऑल इम्पॉर्टेंट कमेटी हो गया, समिट हो गया, G20 की होती है, G7 की होती है, ब्रिक्स की होती है। तो ये सारी टॉपिक को आपको कवर करना है इस सेक्शन में। एंड स्टैटिक जीके के पार्ट में अगर बात करें तो करेंसी, कैपिटल, कंट्री, नेशनल पार्क, कौन किसके हेड है, लाइक आरबीआई का अभी कितने गवर्नर हैं, कौन चेंजेस हुआ, या फिर डब्ल्यूएचओ के, डब्ल्यूटीओ के कौन कौन से हेड्स हैं, कहाँ पे उनका हेड क्वार्टर्स है, ये सब आपको स्टैटिक जीके के पार्ट में आपको कवर करना होगा। तो ये हो गई तीन चीज़ें। लास्ट हो गई हमारी बजट एंड इकोनॉमिक सर्वे। तो हर साल जब भी हमारा बजट लॉन्च होता है तो हमें उसको भी टॉपिक वाइज कवर करना होता है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। बेटर होगा कि आप अपनी खुद की नोट्स बना लें इससे रिलेटेड में। मॉनेटरी जो भी पॉलिसीज़ वगैरह आती हैं, ये सारी चीज़ें। तो ये मेन चीज़ है पिलर ऑफ जनरल अवेयरनेस। अगर मैं बोलूँ तो ये चार चीज़ इफ़ यू आर कवरिंग इन योर फॉर योर जीके प्रिपरेशन, जनरल अवेयरनेस प्रिपरेशन, देन होपफुली यू विल गेट अ गुड स्कोर इन दिस सेक्शन। सो आज के टाइम में क्या होता है, लास्ट ईयर की बात करें तो जनरल अवेयरनेस के सेक्शन में एसबीआई हो गई या फिर आरबीआई की जब उनकी हायरिंग आई थी, तब उस टाइम पे उन्होंने अपने जनरल अवेयरनेस के सेक्शन को थोड़ा सा कॉम्प्रिहेंसिव रखा था। तो आपको सोर्सेज पे भी ध्यान देना होगा कहाँ से आप प्रिपरेशन करें कि आपकी हर चीज़ कवर हो जाए। तो यू कैन प्रिपेयर फ्रॉम बैंकर्स अड्डा 247 की जो द हिंदू मंथली रिव्यू आती है, उससे भी आप तैयारी कर सकते हैं, या फिर क्लाउड अफेयर्स की जो उनकी मंथली रिव्यू आती है 250-300 पेजेस वाली, उससे भी प्रिपरेशन कर सकते हैं। बट अगर बात करें कि आपका सेक्शन कहाँ से ज़्यादा कवर होगा, कहाँ से आप तैयारी करो कि ज़्यादा स्कोर अच्छा आए आपके जनरल अवेयरनेस के सेक्शन में, तो आई विल प्रिफर गो फॉर क्लाउड अफेयर्स। बिकॉज वहाँ पे अगर आप तैयारी करेंगे तो क्लाउड अफेयर्स के जो PDF आते हैं उससे अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप ज़्यादा स्कोर कर सकते हो वाइल कंपेयरिंग विथ अड्डा 247। इफ़ यू डोंट हैव टाइम, जनरल अवेयरनेस आप एक हफ्ते में तैयारी कर रहे हो, 10 दिन में तैयारी कर रहे हो, देन इन ब्रीफ यू आर प्रिपेयरिंग, देन गो फॉर अड्डा 247 द हिंदू मंथली रिव्यू PDF। अभी जैसा कि मैंने अभी बताया कि कहाँ कहाँ से रिलेवेंट सोर्सेज क्या है, कहाँ से आप प्रिपरेशन करो जनरल अवेयरनेस की। तो अगर आप स्टैटिक का प्रिपरेशन कर रहे हैं, स्टैटिक जीके का, देन गो फॉर एनी ऑथर। लाइक लूसेंट की बुक भी आती है जिसमें आप करेंसी की, कैपिटल की सारी चीज़ें वहाँ पे होती है। करेंसी कैपिटल तो एक तो आता ही है, डेज हो गया, वो अगर आप देख रहे हो तो आप उससे लूसेंट से पढ़ सकते हो। एंड हिंदू की मंथली रिव्यू, जैसा अभी लास्टली मैंने बोला अड्डा 247 का, तो यहाँ से भी आप पढ़ सकते हो। अफेयर्स क्लाउड की 250-300 पेजेस की इन अ मंथ इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग, देन गो फॉर दीज टू। बेटर कि आप अगर जनरल अवेयरनेस को अगर कर रहे हो एक मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आपको ज़्यादा इजी रहेगा। जो डे वाइज जो न्यूज़ आती हैं, चाहे वो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की जो तैयारी करवा रहे हैं, कोई सी भी चैनल से कर सकते हो। अड्डा 247 वाले भी
पर डे वाइज एट एंड ऑफ द डे वो निकालते हैं कि आज का न्यूज़ क्या है फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। तो आप ऐसे कर सकते हो, क्विजेस दे सकते हो। तो बेटर होगा कि अगर इसमें में आप तैयारी करेंगे तो एट अ टाइम एग्ज़ाम के टाइम में, मेंस के टाइम पे आपको जनरल अवेयरनेस सेक्शन बर्डन नहीं लगेगा। बिकॉज बहुत सारे एस्पिरेंट्स होते हैं कि लास्ट मोमेंट पे जनरल अवेयरनेस की प्रिपरेशन करते हैं लास्ट के 3-4 दिनों में, तो कई चीज़ें छूट जाती है, कई चीज़ें मिसिंग रह जाती हैं और साथ में हेडेक भी हो जाता है कि मुझे ये टॉपिक कंप्लीट करना है, ये टॉपिक। तो बेटर टू गो डेली वाइज वेल कंपेयर टू मंथली वाइज एंड 6 मंथली वाइज। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि कौन सा कितना कहाँ से पढ़े और कितने मंथ का जनरल अवेयरनेस का हमें जीके का प्रिपरेशन करना है ताकि हमारा बैंक एग्ज़ाम कवर हो जाए। तो अभी के रिसेंट ट्रेंड में क्या है कि मिनिमम तो 6 मंथ का आपको पढ़ना है। इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर मेंस एग्जामिनेशन देन 6 मंथ का सोर्स आपको देखना होगा, खासतौर से बैंकिंग एंड फाइनेंशियल्स का, क्योंकि वो तो 1 ईयर ओल्ड की भी कभी कभी पूछ देते हैं। तो मिनिमम 6 मंथ, बेटर टू गो फॉर 9 to 12 मंथ। वेल कमिंग टू फोकस्ड टॉपिक्स, कौन कौन से टॉपिक्स आपको पढ़ना है जनरल अवेयरनेस के सेक्शन में। तो जैसा कि मैंने जो पीपीटी डिस्प्ले किया वहाँ पे आपको दिख रहा होगा फोकस टॉपिक के क्या क्या है। तो एक तो हो गई आपकी करंट अफेयर्स कि डेली के न्यूज़ में क्या चल रहा है वो पढ़ना है। दूसरा है बिजनेस करंट अफेयर्स कि बिजनेस से रिलेटेड क्या करंट अफेयर्स है, रिलायंस वालों ने, जियो वालों ने क्या क्या चेंजेस किए, लॉन्चेस किए। कई बार एग्जाम में ये भी पूछ देते हैं तो उनको भी आपको देखना पड़ेगा। इंटरनेशनल करंट अफेयर्स हो गया, प्रेसिडेंट चेंज होती है इस कंट्रीज़ की, तो वो भी आपको देखना हो गया। कौन से कई बार मोदी जी हमारे विजिट करते हैं अदर कंट्री में, तो वो भी आ जाएगा आपका इंटरनेशनल करंट अफेयर्स में। स्टेट एंड नेशनल न्यूज़, हर स्टेट वाइज क्या क्या स्कीम्स आ रहे हैं, गवर्नमेंट की क्या पॉलिसीज आ रही है, वो सब इस सेक्शन में आपको कवर करना है। बिजनेस करंट अफेयर्स देखना है आपको। अग्रीमेंट होते हैं, जैसे कि बायलैटरल अग्रीमेंट हो गए दो कंट्रीज़ के बीच में, स्टेट अग्रीमेंट होती है नेशनल लेवल पे या फिर इंटरनेशनल लेवल पे, ये दोनों चीज़ें आपको इस सेक्शन में देखनी होगी। नेक्स्ट हो गया आपका अपॉइंटमेंट। अपॉइंटमेंट होती रहती है, कमिटीज़ बैठती रहती है, किसने रिज़ाइन करी, तो ये भी आपको देखना होगा। अवार्ड एंड रिकग्निशन, किसको कौन सा अवार्ड मिला। स्टेट एंड करंट अफेयर्स रिलेटेड टू डिफेंस सेक्टर, डिफेंस सेक्टर में भी कई बार बायलैटरल ट्राइलैटरल एक्सरसाइजेज वगैरह होती रहती है, तो वो सब चीज़ों पे भी आपको फोकस करना है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी से आएंगे क्वेश्चंस, किन की डेथ हो गई, ऑब्यूटरीज, ये भी फोकस पॉइंट है। मिनिमम 1 मार्क्स तो इससे आते ही आते हैं। रैंकिंग एंड रिपोर्ट्स जो वर्ल्ड बैंक की आती है, तो बहुत सारी जो भी रिपोर्ट्स आती है वो भी इसमें आपको फोकस करना पड़ेगा। करंट अफेयर्स रिलेटेड टू स्पोर्ट में क्रिकेट से हो गई या फिर कुश्ती, हर एक टॉपिक को आपको स्पोर्ट्स सेक्शन में कवर करना पड़ेगा। समिट एंड कॉन्फ्रेंसेस बिटवीन कंट्री, बिटवीन स्टेट, ये फोकस करना पड़ेगा आपको। स्टेट न्यूज़ हो गई, ये फोकस आपको ज़रूर से करना पड़ेगा। एंड बुक्स एंड ऑथर की भी बात करनी, तो जो नए नए बुक्स आते हैं उनकी कौन से ऑथर है, या फिर एग्ज़ाम में ऐसे भी पूछे जाते हैं बुक का नाम दे दिया जाएगा, आपके ऑथर कौन है ये पूछेंगे, या फिर ऑथर का नाम दे करके पूछेंगे कौन सी बुक इन्होंने लिखी है। तो इस तरीके से भी अभी तो पैटर्न आ रहा है, तो यहाँ से भी 1 मार्क्स आपको आते ही आते हैं, तो ये आपको देखना पड़ेगा। उसके अलावा स्टैटिक न्यूज़ में अगर बात करें तो करेंसी, एज आई सेड यू, फ्रॉम लूसेंट, कैपिटल हो गया इस कंट्री का, ये कैपिटल है। देन नेशनल पार्क कहाँ पे, हेडक्वार्टर्स कहाँ पे, ऑर्गेनाइजेशन हेड कौन से हैं, ये तो आपको देखना ही पड़ेगा क्योंकि इस सेक्शन से भी काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो ये हो गया हमारा कि जनरल अवेयरनेस का फोकस्ड पॉइंट कौन सा है। नेक्स्ट, कैसे आप प्रिपरेशन करें, प्लान फॉर जीए इन ईजीएस्ट वे। तो आपको क्या करना है, फर्स्ट आपको करना पड़ेगा, जैसा मैंने पहले भी बोला है, आपको डेली वाइज न्यूज़ प्रिपेयर करनी पड़ेगी ताकि आपको जनरल अवेयरनेस एज अ बर्डन ना लगे। किसी भी चैनल से, किसी भी किसी भी साइट से।
क्विजेज ऑनलाइन भी कर सकते हो या फिर आप ऑफलाइन मोड में भी किसी न्यूज़पेपर से प्रिपरेशन कर सकते हो डेली की न्यूज़ के लिए। नेक्स्ट हो गया प्रिपेयरिंग ओनली मंथली वाइज, देन गो फॉर अफेयर्स क्लाउड PDF अराउंड 250 से 300 पेजेस की अफेयर्स क्लाउड की जो PDF आती है वो बेस्ट होती है अगर आप मंथली प्रिपरेशन कर रहे हो जनरल अवेयरनेस की तो। और आप ये प्रिपरेशन जब हो जाए तो किसी भी चैनल के वीडियो से आप एक बार अपना रिवीजन कर लीजिए ताकि आपको पता चल पाए कि आप कहाँ पे हैं, कितनी प्रिपरेशन हो चुकी है आपके, कहाँ पे पेंडिंग है, कितनी पेंडिंग है। बट द थिंग इज़ कि वीडियो प्रैक्टिस फर्स्ट ना करें, क्योंकि अगर आप पहले वीडियो से प्रैक्टिस करेंगे देन इससे आपका टाइम ज़्यादा लेगा, टाइम बर्बाद होगा, कई बार चीज़ें याद भी नहीं रहेंगी। तो फर्स्ट गो थ्रू PDF देन रिवीजन थ्रू वीडियो। देन नेक्स्ट इज़ कि आपने पढ़ ली पर आपको पता नहीं कि आप कितना प्रिपरेशन हो चुका है, तो डू मॉक पेपर फॉर जनरल अवेयरनेस सेक्शन वाइज, ताकि आपको पता चलेगा कि आपने कितना मार्क्स किया, कहाँ पे आपकी प्रिपरेशन छूट रही है। तो ये मॉक पेपर देना तो कंपलसरी ही है। उसके बाद हो गया कि आपने एक चीज़ जो आप कर सकते हो, नोट्स तो आई विल नॉट प्रेफर मच, क्योंकि अभी बहुत सारे चैनल पर PDF वीडियोज़ क्विजेज़ MCQs वगैरह अवेलेबल है, बट कुछ टॉपिक्स हैं जिनके नोट्स बना लेंगे आप तो ज़्यादा बेटर रहेगी। जैसे कि बजट हो गया, कॉन्फ्रेंस हो गई, सबमिट हो गए। तो बजट जो गवर्नमेंट की आती है वो हर चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं होती एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन वो काफ़ी कुछ उसमें इम्पॉर्टेंट होता है, तो वो उसका नोट्स आप खुद से बना ले, वो ज़्यादा बेटर होगा अपनी कंफर्टेबिलिटी के लिए, कंपैटिबिलिटी के लिए। लास्ट चीज़ आप ये कर सकते हो, कई बार क्या होता है कि हम जनरल अवेयरनेस की खुद से कितनी भी पढ़ाई कर ले चीज़ें दिमाग में नहीं बैठती। कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनकी मेमोरी शार्प होती है, किन्हीं की मेमोरी जिनकी शार्प नहीं होती, या फिर जो जल्दी से टॉपिक कवर करना चाहते हैं, टाइम कम है, तो ज्वाइन ग्रुप स्टडी। ग्रुप की स्टडी में 2-3 लोगों के ग्रुप बना ले, जनरल अवेयरनेस की प्रिपरेशन करें, डिस्कस करें एक दूसरे के साथ में, तो ये टॉपिक भी आपका जनरल अवेयरनेस का प्रिपरेशन आसानी से हो पाएगा। तो ये था प्लान कैसे करें कि जनरल अवेयरनेस का आपका तैयारी आसानी से हो सके। तो दिस वाज, ये मैं आपको एक ग्राफ दिखा रही हूँ कि लास्ट ईयर एग्ज़ाम का पैटर्न क्या था। लास्ट ईयर के एग्ज़ाम के पैटर्न में किस सेक्शन से कितने क्वेश्चंस आए थे, ये इस पैटर्न में आपको दिख रहा है। तो प्रिपरेशन भी आपको इस वे में ही करनी है, किसको कितना पढ़ना है। तो बैंकिंग एंड फाइनेंस से मोस्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देन ये ग्राफ डिक्रीजिंग ऑर्डर में, उसी तरीके से जितने भी टॉपिक्स लिखे हुए ऐसे ही एग्जाम में पूछे भी जाते हैं। बैंकिंग फाइनेंस मोस्ट क्वेश्चन इसी से पूछे जाते हैं। देन इंडियन अफेयर्स आती है, हमारी करंट अफेयर्स। देन करंट स्टैटिक GK, जिसमें आपका करेंसी, कैपिटल, हेडक्वार्टर्स, ये सारी चीज़ें आएंगी। देन अवार्ड रिकॉग्निशन आएंगे आपके। देन स्पोर्ट्स का सेक्शन आएगा, इकोनॉमी, अपॉइंटमेंट एंड रेजिग्नेशन। तो ये सारे टॉपिक्स है एज पर ग्राफ। यू कैन गो एंड यू कैन प्रिपेयर इन दिस वे। योर प्रिपरेशन शुड बी, इफ इट इज़ इन दिस वे देन योर you can score good marks in your section general awareness. तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर चैनल। नेक्स्ट वीडियोस में हम लेकर आएंगे बुक्स एंड ऑथर, कौन से बुक से किस सेक्शन की आप प्रिपरेशन करें ताकि आपका बैंकिंग का प्रिपरेशन अच्छे से हो पाए। आप बताएंगे, हम आपको उस वीडियो में बताएंगे आप जनरल अवेयरनेस की बुक कौन सी पढ़े, रीजनिंग कैसे शुरू करें, इफ़ यू आर बिगनर, मैथ्स की कैसे स्टार्टिंग करें, फॉर क्वांट, फॉर ऑल द सेक्शन एंड इंग्लिश का। तो ये सारी चीज़ें हम बताएंगे आपको अपने आने वाले वीडियोस में। तो आज के लिए हमारा बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो एंड हैव अ गुड डे।